तो हेलो सभी को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल्स, है ना। इंटीग्रेशन पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टर्न ऑफ एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन जो कि सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे। इंटीग्रेशन, चूज कर लेते हैं पहले पेन प्रॉपर। चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। तो इजी वे में करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से जब आप साइन स्क्वायर x निकालेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x। तो देखिए जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं उस जगह पे। तो इंटीग्रेशन ये हमारे पास आ जाएगा, साइन स्क्वायर x का जगह होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x, x अभी हमारे पास ये 2x प्लस 5। ठीक है, ये दिख पा रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। 1/2 जो है कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 तो ये है प्लस कॉस 2 अंदर भेजिएगा, 4x प्लस 5 2 जा हो गया 10। तो अब इस क्वांटिटी का हमने इंटीग्रेशन करना है। तो आगे चलते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। उसके बाद देखिएगा cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन हो जाता है, साइन इतना। cos किसी चीज़ का इंटीग्रेशन होता है साइन कोई चीज़। और मेन बात आपको बताया था हमने कि जब cos कोई चीज़ का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो अंदर जो भी उसके अंदर क्वांटिटी होगी उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो 4x प्लस 10 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे अपॉन में 4 लिखा जाता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस b का। 2 इंटू साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है एक साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं तो 2 होना नेसेसरी है। तो जब इस इंटीग्रल के सॉल्यूशन पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड से कर लेते हैं इस इंटीग्रल को। ध्यान से सुनिएगा, इस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हम 2 से। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे लिखा है हमने फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 4x। दिख पा रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा प्लस साइन a माइनस बी होता है, प्लस साइन a माइनस बी मीन्स 3x माइनस 4x dx। आप साइड पे लिख लें। तो इंटीग्रल आगे चलते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x इज 7x। ऐसे देखिएगा प्लस साइन 3x माइनस 4x इज माइनस x। तो यहां तक हमारा इंटीग्रल पहुंच चुका है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा 1/2 दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन 7x। अभी एक साथ करते हैं इंटीग्रेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ गया बाहर, बचेगा साइन x dx। आगे की तरफ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2। और हम सभी लोग जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो x अभी 7x है, साइन इतने का माइनस कॉस इतना, इसका डिफरेंशियल करिए 7x का, जो 7 आएगा अपॉन में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन वाले टाइम पे। सेम हियर साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो प्लस का कॉस x हो जाएगा ये, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आंसर। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन ये रहा सामने। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले एक काम करते हैं, cos 2x cos 4x ही है, बड़े वाले को आगे लिख लेते हैं जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है। cos 6x को सबसे आगे लिख लेते हैं,
इंटू कॉस 4x को उसके बाद लिख लेते हैं, इंटू कॉस 2x को उसके बाद। थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगा। सबसे पहला स्टेप देखिएगा, इसके साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 cos a cos b का। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला जैसे 2 sin a cos b का होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। हम अप्लाई कर रहे हैं, सीधे देखिएगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, 6x प्लस 4x हो जाएगा 10x, प्लस cos a माइनस b होता है cos 6x माइनस 4x हो जाएगा 2x। ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रैकेट पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं 2 cos a cos b का, ठीक है। और बाहर है हमारे पास cos 2x dx। तो आगे की तरफ चलते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन cos 10x के साथ बाहर से cos 2x आया तो ये बन जाएगा cos 10x इंटू cos 2x। और यहाँ पे बच्चे गौर से देखिएगा, cos 2x इंटू cos 2x लिख देते हैं cos स्क्वायर 2x, है ना। मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप देखिएगा कौन सा देखिएगा, इतना पहुंच चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली यहीं पे हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर से कर दिया है इसी जगह पे, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर लगना ही लगना है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर इधर पे दिख पा रहा होगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन, ये वाला 1/2 ये रहा। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 cos a cos b का। फॉर्मूला होता है cos a प्लस b मीन्स 10x प्लस 2x इज 12x, प्लस cos a माइनस b होता है 10x माइनस 2x इज 8x, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को। ये इंटीग्रेशन का सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगाए अभी 2 cos a cos b का। अब वहाँ पे देखिए प्लस cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू एक फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे हम, देखिएगा सिंस cos 2x इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बच्चे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आपको याद होगा ये फॉर्मूला। तो इसी पे अगर हम अप्लाई कर लें इस फॉर्मूले को, यहाँ पे से cos स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 2 को कुछ यूँ रख देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस पोजीशन पे, cos स्क्वायर 2x का जगह बस x का जगह 2x रख दो इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं cos स्क्वायर इसकी जगह बन जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स अभी ये है तो ये बन जाएगा 4x। समझिएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिए हैं, x का जगह 2x रख दो, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो आगे अभी इंटीग्रेशन करना है इस क्वांटिटी का। हमने हल्का सा पेन चेंज कर लिया है यहाँ पे। तो देखिएगा फाइनली अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल है वो, अकेले अकेले इंटू में नहीं है कुछ। ये 1/2 तो इसके बाहर था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। सॉरी, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल हटाइएगा जरा। देखिएगा देखिएगा cos 12x का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, तो 12x का डेरिवेटिव करके अपॉन में लिखा जाएगा जो कि 12 आएगा। ऐसे यहाँ cos 8x का इंटीग्रेशन होता है sin 8x अपॉन 8 एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे इधर प्लस 1/2 ये है, इंटीग्रेशन 1 का x होता है बच्चे, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। क्यों? 4x का डिफरेंशियल करके आपने अपॉन में लिखना है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, ये पुराना स्टेप है, नया वाला ये देखिए। दूसरे पर तभी मैंने दूसरा पेन ले लिया था, अब दिख रहा होगा क्लियरली, आप इसको लिख लें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, दिख पा रहा होगा, ये फॉर्मूला लिख लिएगा जो हमने अप्लाई किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख पा रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख पा रहा होगा बोर्ड पे। साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम ऐसा लिख लेते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये इंटू ये करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनना वही है, साइन क्यूब उतना ही है। और हम सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा भी है 2x प्लस 1। सुनते रहिएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे हमारे पास साइन 2x प्लस 1 dx। अब सुनिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे सॉल्व। तो दिख पा रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, लेट कंसिडर कर ले रहे हैं cos 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, क्योंकि जस्ट इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल सीख के आए हैं बढ़िया तरीके से। cos 2x प्लस 1 को t कंसिडर किया, अब इसका डिफरेंशियल करिएगा। cos 2x का डिफरेंशियल होता है sin 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का भी होगा तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, वहाँ से dx इक्वल टू dt। तो फाइनली ये बन जाएगा, जो हमको चाहिए वो यही है। देखिएगा मैच कर रहा है, तो यही लिखिए इसको,
साइन 2x प्लस 1 dx ये वो मिल चुका है, इनटू वाला 2 अपॉन में भेजिएगा, है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप मेन इंटीग्रेशन में रखिएगा, जो आपका मेन क्वेश्चन है। तो चलिए रखते हैं। अब इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस इस क्वांटिटी को आपने कंसिडर किया है t, सो टी स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx का जगह dt बाई 2, तो dt बाई 2 जो है उसको बाहर लिख लेते हैं अपॉन 2 करके यूं, और इंटीग्रेशन करिएगा फाइनली 1/2 इंटीग्रेशन 1 का बन जाएगा t और t की पावर 2 का बन जाएगा t की पावर 3/3, क्योंकि आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो t के रिस्पेक्ट में t होगा, t की पावर 2 का t की पावर 3/3, t का वैल्यू वापस रख लें, आंसर नोट करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिख पा रहा हो आपको, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल कैसे कर रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं इस इंटीग्रल को कुछ इस अंदाज में। इंटीग्रेशन देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, साइन क्यूब एक्स तो ठीक है, इस कॉस क्यूब एक्स को कुछ इस अंदाज में लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स से लिख लेते हैं, है ना। आगे देखिएगा, क्लियरली दिख पा रहा होगा आपको, शायद वीडियो में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मैं लाइटिंग का थोड़ा इशू देख रहा था, बार बार ब्लर टाइप का कर रहा था, अभी शायद सही होगा, इसको थोड़ा चेक करिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ऐसा करने के बाद पहले तो साइन क्यूब एक्स ठीक है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो कॉस स्क्वायर एक्स का जगह ये रख सकते हैं और कॉस एक्स इक्वल डी एक्स ये रहा। अब आप यहाँ पे अप्लाई करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा आपको दिख पा रहा होगा ये, उम्मीद करते हैं। देखिए क्या, सॉरी, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर करिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी कंसीडर करिएगा, सब्स्टिट्यूशन से बन जा रहा है ये। तो साइन एक्स जैसे आप टी कंसीडर करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और बिल्कुल वही तैयार करके लाए हम, देखिएगा कॉस एक्स डी एक्स। तभी हमने कॉस क्यूब एक्स को पहले स्प्लिट कर लिया था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में। तो फाइनली ये वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स मीन्स टी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपने साइन एक्स को टी कंसिडर किया है, और कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। तो अंदर भेजते हैं इसको, इंटीग्रेशन टी क्यूब अंदर गया टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 5 डी टी। फाइनली इसका इंटीग्रेशन करिएगा टी की पावर 4/4, और इसका भी इंटीग्रेशन करिएगा टी की पावर 6/6 प्लस सी, टी का वैल्यू रखिए जो कि आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ओके।